ओवरटेक, और अब जो है एनएच नहीं पकड़ पाए। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है अपाची RTR 164V वर्सेस पल्सर NS 160। तो बिना लेट किए अब हम लोग करते हैं इन दोनों की ड्रैग। एंड पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि पावर की बात की जाए तो अपाची में इससे कंपैरिजन में थोड़ा पावर ज़्यादा है एंड प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत है दोनों बाइक्स में, ज़्यादा की नहीं है। एंड लुक वाइज बात की जाए तो भाई देख सकते हो दोनों बाइक का क्या लुक आ रहा है। बाकी इसकी एग्जॉस्ट नोट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड अभी इन दोनों बाइक्स पे ना मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे, और ये दोनों बाइक एक दूसरे की राइवल है क्योंकि भाई दोनों ऑलमोस्ट 130 तक हिट करती है। तो बिना लेट के चलो करते हैं इन दोनों की ड्रैग एंड देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो अगर आपको लग रहा है इन दोनों में से कि कौन सी बाइक जीतने वाली तो उसका कमेंट जल्दी से नीचे कर दो एंड देखते हैं क्या होता है अभी इन दोनों का रिजल्ट। तो बिना लेट के चलो सीधा मिलते हैं ऑन ड्रैग रेस। तो मैं चलाने वाला हूँ अभी अपाची 160 RTR एंड आज़म इज़ ऑन NS 200। तो चलो बिना लेट के देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। मैंने पुल कर दिया। अच्छा, ऐसा तो लगता है कि अगर वो एक्सपीडिशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है अपाची की टॉप स्पीड में, क्योंकि अपाची मैंने चलाई है 164 भी, और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये चीज़ तो है। ये अपनी 128 120, अब इसका लिमिटर हिट नहीं किया लेकिन ये डाउन आ रही है 128 से 129 132 तक जाती है। अपाची पीछे रह गई। देख ले पाती है वो भी, आई थिंक 127 128 ही चल रही हो। तो भाई लोग आपने देखा अभी ओवरऑल रिजल्ट। द विनर इज़ NS 160 एंड अपाची 128 129 तक ही जा रही है, इसके आगे नहीं जा रही है। बाय द वे इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या 129 सेम, ये भी 129 एग्जैक्टली गैप रह गया था, बाकी बस उतना ही चल रहा था आगे पीछे। सेकंड हैंड में देखते सिस्टम लेके। एंड इसका भाई ये वाला जो DRS दिया ना, ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इस बाइक को। इसकी वजह से बाइक की लुक थोड़ी अच्छी इनहांस हो गई है। अभी जो न्यू मॉडल आ रहा है ना, हाँ, ये DRL हटा के यहाँ DRL कर दिया है। ओके, वो भी अच्छा लग रहा है थोड़ा। ओके, तो देख सकते हो ये रही बाइक की लुक। एंड एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है अपाची का, मुझे ये चीज़ शुरू से पसंद है अपाची का एग्जॉस्ट नोट। एंड चलो अब सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एग्जैक्टली। तो अभी मैं चला रहा हूँ NS 160। तो चलो बिना लेट के देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट में। एंड अभी हम लोग करने वाले स्लिप स्ट्रीम, तो उस पर भी पता चल जाएगा कि भाई स्लिप स्ट्रीम लेने पे भाई कितना गैप बनता है, क्या होता है रिजल्ट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड अटेम्प्ट एंड अभी करेंगे स्लिप स्ट्रीम भी। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अपने हाथ में है NS 160 एंड आज़म के पास है अपाची RTR 164 भी।
स्मिथ ने लॉन्च नहीं सही दिया, क्या पूछते हैं उससे लास्ट में, क्योंकि लॉन्च तो ये अच्छा लेंगे, बट हाँ बीच में तो NS आ गया, ये चीज़ देख के अच्छा लगा। नहीं थोड़ा सा लॉन्च में डिफेक्ट हुआ हो, बट इस बार खेला होगा। हाँ 129 और मैं ओवरटेक, और अब जो NS नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि बेसिकली ये है कि वो आपका लिमिटर उसकी हिट करती है 130 पे, इसके लिमिटर हिट नहीं करती है। 128 127 पीछे रह गया, वो ओवरटेक नहीं ले पाएगा। मतलब पल्सर का यही चीज़ ये हो चुका है, खास करके जो NS RS वो लिमिटर, 220 वाली बात नहीं रही, जो 220 और 150 मिलीमीटर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग गियरिंग होती थी। ये सब सारी गाड़ियाँ भी शॉर्ट गियरिंग है। आ रहा है वो 127 पे ये बाइक रुकी हुई है। टॉप स्पीड में रह जाती है, मतलब दोनों बराबर हो जाती है टॉप स्पीड में, बस जो गैप बनता वो रह जाता है। मिड NS का अच्छा एक्सेलरेशन दोनों का लगभग सेम ही कर सकते हैं। गैप बन चुका है, अब इस रेस को इंडी कर देते हैं। तो भाई लोग अभी आपने जैसे कि देखा रिजल्ट, द विनर इज़ अपाची RTR 164V, एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने स्लिपस्ट्रीम लिया, एंड स्लिपस्ट्रीम लेने पर रिजल्ट पूरा चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम में आपने देखा NS ने जो गैप बनाया उसे अपाची ने फिल नहीं कर पाया, बट 132 ये देखो हो क्या रहा है, दोनों का सेम हाल है। सेम है, बट वही हो रहा है कि जो गैप बन जा रहा है वो आगे निकल जा रहा है। एग्जैक्टली तो मिड उसका अच्छा है, मिड अच्छा एग्जैक्ट। हाँ तो ओवरऑल आपने देखा रिजल्ट, द विनर इज़ अपाची 160 RTR 4V इन स्लिपस्ट्रीम, और विदाउट स्लिपस्ट्रीम की बात करते हैं तो विनर इज़ पल्सर NS 160। तो आपने अभी पूरा क्लियर इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि इस दोनों बाइक में अगर आपको चूज़ करना हो तो कौन सी बाइक आप चूज़ करोगे। लुक की बात की जाए तो लुक वाइज दोनों बाइक अच्छी है। NS एज ऑलवेज जो शुरू से मॉडल आई उसी मॉडल पे बनी हुई, बस इसका कलर स्कीम चेंज कर दिया गया। बट अपाची में शुरू से लेकर अभी तक में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए। अब इसके पुराने मॉडल से इसको कंपेयर करके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो चैनल पे, एंड या अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो नीचे, एंड मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ।